जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित में अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इन सवालों को दोस्तों बेसिक के साथ हल करने वाले हैं और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा जो सवालों का कॉन्सेप्ट है आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले बात यह समझनी है दोस्तों कि रैखिक समीकरण होता क्या है, तब हम उसके युग्म को जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन हमसे एग्जाम में किस प्रकार से पूछते हैं, इस कंडीशन को फिर हमें हल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दो चर, अर्थात दो अलग अलग चर हो। कोई भी चर हो, ए बी भी हो सकता है, सी डी हो सकता है, मान सकते हैं किसी भी चर राशि को, एक्स वाई भी हो सकता है, यानी दोनों अलग अलग होने चाहिए। समीकरण एक ही चर का नहीं होना चाहिए। एक चर जैसे 2x² प्लस 2x बराबर 5, अगर हम कह दें कि इसमें एक है तो चर है, यहां भी x है और यहां भी x है, लेकिन इसमें कह रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, अर्थात यदि लिख दें 2x प्लस 3y तो दो चर हो गए अलग अलग, एक x हुआ और एक y। अब बराबर में कोई भी संख्या लिख दीजिए, एक अचर पद आ गया, तो दो चर वाला एक ये हो गया दोस्तों रैखिक समीकरण। लेकिन हमसे क्या कहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात जोड़ा चाहिए, और इन सवालों को हल करने के लिए इनका जोड़ा होना जरूरी है। मान लेते हैं कोई भी दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, तो दोस्तों ये समीकरण एक हुआ और ये समीकरण 2 हो गया। जब इस प्रकार के हमको दो समीकरण मिलते हैं तो हम उनको ये कहेंगे कि ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। अब दोस्तों, हमें क्वेश्चन में इस प्रकार, पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये जो समीकरण हमको दिए हुए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, ये संगत है या असंगत है। अगर ये पूछ लिया जाए संपाती है या इसमें जो रेखा है वो प्रतिच्छेदी है या समांतर है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह देखना है कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, संपाती क्या होता है, कैसे प्रूव करेंगे कि जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं संपाती हैं, कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों समीकरण की जो रेखाएं वो प्रतिच्छेदी हैं, कैसे प्रूव करेंगे कि इनमें की जो रेखाएं दी हुई होती हैं वो समांतर हैं। तो दोस्तों, इसको एकदम आसानी से समझने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए हमारा पहला समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर प्लस c1 बराबर 0। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा पहला समीकरण है। अब यहाँ a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। दोस्तों यहाँ पर a1 b1 c1 को हम लोगों ने अचर माना है। अचर ऐसी संख्या है जिनको हम निश्चित कर सकते हैं या जिनका मान निश्चित होता है, और चर x और y को केवल माना है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा एक पहला समीकरण है जिसमें अचर भी है और चर भी है, दो अलग अलग चर हैं, एक x है और एक y है। दूसरा समीकरण लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोस्तों हुआ हमारा दूसरा समीकरण। अगर दोस्तों हमसे ये कह दे क्वेश्चन में कि बताइए कि दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म में संगत है या असंगत है, ये संपाती है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं संगत और असंगत। दोस्तों संगत की दो कंडीशन होंगी और असंगत की केवल एक ही कंडीशन होगी। असंगत की दोस्तों कंडीशन क्या होगी, जिसमें हमें यह ज्ञात रहेगा कि दिया हुआ समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि असंगत एकदम अलग, जिसका कोई हल ही नहीं है। संगत में दो कंडीशन होंगी, एक होगी दोस्तों प्रतिच्छेदी की, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और
समपाती होंगी। और दोस्तों असंगत में रेखाएं हमेशा समांतर होंगी। तो दोस्तों दो रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी? और दोस्तों इसमें एक कंडीशन ये भी है कि दिए हुए समीकरण के अनेक हल होंगे और इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसकी कंडीशन क्या होती है दोस्तों? इसमें अनेक हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और दोस्तों इसकी कंडीशन क्या है? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और दोस्तों यदि कंडीशन आती है दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, संगत होंगी, यानी दो रैखिक समीकरण संगत होंगे, कब होंगे? जब कंडीशन ये आ जाए A1 अपान A2 बराबर नहीं होगा B1 अपान B2 के। यदि समीकरणों की ये कंडीशन आती है तो उसका एक अद्वितीय हल होगा और वो दोनों रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी होंगे एक दूसरे के। संपाती कैसे होंगे दोस्तों? एकदम समान अनुपात में, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। अब दोस्तों ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये आएगा कहां से? अभी जब सवालों को हल करेंगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों संपाती की कंडीशन कब होगी? जब A1 अपान A2 बराबर हो जाए B1 अपान B2 के और C1 अपान C2 के। मतलब ये तीनों युग्म A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनका जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी और संगत में होंगी और उसके अनेक हल होंगे। लेकिन दोस्तों जब बात आती है समांतर की तो इसकी कंडीशन बनेगी A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के। लेकिन ये दोनों जो बराबर हैं वो बराबर नहीं होंगे C1 अपान C2 के। जब दोस्तों ये कंडीशन बन जाए तब हम लिखेंगे कि दोनों रैखिक समीकरण समांतर हैं और उनका कोई हल नहीं होगा और युग्म है उनका जो है वो एक असंगत युग्म है। और संगत युग्म की दो कंडीशनें होती हैं, एक प्रतिच्छेदी और एक संपाती। संपाती में तीनों मान एक दूसरे के अनुपात के बराबर होंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। और प्रतिच्छेदी में A1 अपान A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपान B2 के और उसका एक अद्वितीय हल भी होगा। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो दोस्तों अब हम लोग सीधे सवालों को हल करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जाने वाला है, अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पर दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये। हम लोग पहले को हल करते हैं। एक समीकरण हुआ हमारा दोस्तों क्या? 3x + 2y बराबर 5। यह एक रैखिक समीकरण है। 2x - 3y बराबर 7, ये हुआ दोस्तों पहला और ये हुआ दूसरा समीकरण। सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हम इसको एक, ये जो पक्षांतर में 5 है बराबर के उधर, इसको पक्षांतर करके एक पक्ष में सारी चीजों को करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये 3x है, इसको 3x ही लिखेंगे, प्लस का 2y है 2y ही लिखेंगे। अब जब पक्षांतर करेंगे दोस्तों 5 का, बराबर के अभी इधर है और जब कोई भी संख्या बराबर से पक्षांतर करके दूसरा पक्ष बदलते हैं तो दोस्तों यदि वो प्लस में है तो वो हो जाएगी माइनस में, और यदि माइनस में है तो हो जाएगी प्लस में, गुणा में है तो भाग में और भाग में है तो गुणा में। इस रूल को दोस्तों हमेशा याद करना पक्षांतर में। अब दोस्तों यहाँ पर 5 प्लस में और पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और जब 5 इधर आ गया दोस्तों तो बराबर में बचा क्या? 0। सेम कंडीशन से दोस्तों इसके साथ भी यही करेंगे, 2x माइनस का 3y। अब दोस्तों 7 इधर प्लस में है क्योंकि कोई चिन्ह इसके आगे है ही नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानेंगे और प्लस है तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7, बराबर में क्या बचा? 0। अब दोस्तों इसकी तुलना कराएंगे। इनसे तुलना कराएंगे जिन
रैखिक युग्मों को अभी हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं। तो दोस्तों की तुलना a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि हमको संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान पता होना चाहिए। तो दोस्तों तुलना कराते हैं इस समीकरण की इस समीकरण से, यानी इसकी तुलना कराते हैं इस समीकरण से। हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है 3x और यहाँ लिखा है a1x, अर्थात दोस्तों यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। अगर इस x के पक्ष से तुलना कराया जाए तो यहाँ a1 की जगह कितना है दोस्तों 3, तो a1 का मान कितना हो गया 3, b1y और यहाँ 2y है, अर्थात b1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2। इसी प्रकार दोस्तों c1 की जगह पर क्या है दोस्तों यहाँ पर 5, तो c1 का मान हो गया -5। सेम कंडीशन से दोस्तों यहाँ दूसरे से तुलना कराएंगे a2x और यहाँ a2 की जगह क्या है दोस्तों 2 है, तो यहाँ आ जाएगा a2 बराबर 2। b2 की जगह दोस्तों -3 है, तो ये हो जाएगा b2 बराबर -3 और c2 की जगह पर दोस्तों कितना है -7। तो दोस्तों हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। रैखिक समीकरणों का युग्म होगा। युग्म कब होगा? जब कोई कंडीशन बनेगी। अब देखते हैं कंडीशन बन क्या रही है। दोस्तों कंडीशन ये बनेगी कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। रखकर देखते हैं, जहां भी मामला रुकेगा वहीं पर सवाल को रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों करने का तरीका सेम यही होगा। a1 का मान देखते हैं कितना है दोस्तों 3 है, a2 का मान कितना है 2 है, बराबर b1 का मान दोस्तों कितना है 2, b2 का मान -3। अब दोस्तों यहां पर ये देख सकते हैं कि ये 3/2 है और ये 2/3 है, अर्थात कंडीशन यहीं पर बराबर नहीं है, अर्थात a1 a2 बराबर नहीं है किसके b1 अपान b2 के। तो इस कंडीशन को अब आगे हल ही नहीं करना है। क्यों नहीं हल करना है? क्योंकि जब हमारा यही कंडीशन आगे हल नहीं हो रहा है तो सवाल का कोई हल नहीं है। आगे देखते हैं ये कंडीशन किस चीज की है दोस्तों, जब दो रैखिक समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। तो दोस्तों दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब हमें तो सवाल में ये ज्ञात करना है कि ये संगत है या असंगत है। तो दोस्तों संगत में दो कंडीशन थी, एक थी हमारी प्रतिच्छेदी की और एक थी संपाती की। तो प्रतिच्छेदी होंगी रेखाएं तो उसके कई हल होंगे, तो लिख देंगे अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जो युग्म होगा दोस्तों वो होगा संगत। अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि पहले ये ज्ञात किया गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये सारे मानों को किस प्रकार से ज्ञात किया? जो समीकरण हमको दिया रहेगा सबसे पहले उसको पक्षांतर करके एक ही पक्ष में लाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो रैखिक समीकरण है वो इस प्रकार से हैं, एक ही पक्ष में है, दूसरे पक्ष में हमको 0 रखना है ताकि हम आसानी से उनकी तुलना करा सकें। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो तुलना इसकी भी करा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको दिमाग का थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर बराबर में c1 रहेगा और यहाँ कोई भी मान प्लस में रहेगा तो उसको माइनस में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं।
दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा 2x माइनस का 3y बराबर 8। सबसे पहले 8 को पक्षांतर करके एक ही पक्ष में कर लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 3y। 8 प्लस में है, पक्षांतर किया हो जाएगा माइनस का, बराबर में बचा 0। समीकरण 1। दूसरा क्या है दोस्तों, 4x माइनस का 6y। 9 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, बराबर में क्या बचा 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। दोस्तों फिर वही कंडीशन, a1 की जगह यहाँ 2 है, यहां से देखते हैं दोस्तों a1 की जगह है 2, x के बगल में a1 है और यहाँ x के बगल में 2 है, तो a1 का मान दोस्तों कितना हो गया 2। अब यहाँ देखते हैं y के बगल में b1 है और यहाँ y के बगल में दोस्तों माइनस का 3 है, तो यहाँ दोस्तों b1 का मान कितना हो गया माइनस का 3। यहाँ दोस्तों c1 है और c1 की जगह पर है माइनस का 8, तो c1 का दोस्तों जो मान हो गया वो कितना हो गया माइनस का 8। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देखते हैं x के बगल में a2 है और यहाँ पर x के बगल में दोस्तों क्या है 4, तो a2 का मान जो हो गया वो कितना हो गया दोस्तों 4। सेम कंडीशन से देखते हैं दोस्तों, यहाँ y के बगल में v2 है और यहाँ y के बगल में 6 है माइनस का, तो v2 का मान हो गया माइनस का 6। c2 का मान दोस्तों हो जाएगा 9 माइनस का। अब दोस्तों सभी मान हमको ज्ञात हैं, अब देखते हैं कि युग्म कौन सा है। रैखिक समीकरणों का युग्म होगा यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इस कंडीशन से दोस्तों पहले हमको चेक करना है और जहां पर हमारा मान रुक जाएगा वहीं पर हम रोक देंगे सवाल को। a1 का मान दोस्तों कितना है 2 है, बटे में आते हैं a2 का मान कितना है 4 बराबर b1 का मान दोस्तों कितना है माइनस का 3 है, b2 का मान दोस्तों माइनस का 6 है बराबर c1 का मान है माइनस का 8 और c2 का मान है दोस्तों माइनस का 9। अब दोस्तों ये देखते हैं कि यहाँ माइनस से माइनस तो कट रहा है, यहाँ भी माइनस से माइनस कट रहा है। दोस्तों ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर हो सकते हैं यदि संख्याओं को काटा जाए, लेकिन 8 और 9 कभी भी एक ही पहाड़े में आ ही नहीं सकते हैं। जब आ नहीं सकते हैं तो दोस्तों अर्थात ये युग्म इसके बराबर नहीं है, अर्थात a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 के है। क्यों है, क्योंकि 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात ये हो गया 1/2 बराबर 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी हो गया 1/2। लेकिन अब बचा क्या दोस्तों 8/9, और ये किसी पहाड़े में एक ही पहाड़े में ना 8 आता है दोस्तों ना 9 आता है। ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं जिसमें 8 भी आए और 9 भी आए, दोनों अपने अलग अलग पहाड़े में आते हैं। 8 आएगा 2 के में, 4 के में आएगा, एक सम संख्या है, और विषम संख्या में दोस्तों आ रहा है 9 जो केवल 3 के पहाड़े में आएगा और स्वयं के पहाड़े में आएगा। तो दोस्तों a1 अपान a2 का अनुपात बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो दी हुई रेखाएं होती हैं वो होती हैं समांतर। तो लिखेंगे हम लोग रेखाएं रेखाओं का युग्म समांतर होगा। और दोस्तों जब समांतर की कंडीशन बनती है तो उसका कोई हल नहीं होता, अर्थात युग्म का कोई हल नहीं होगा।
और जब इसका कोई हल नहीं होगा, रेखाओं का युग्म समांतर होगा, तो ये जो रेखाओं के बीच में युग्म का जो समीकरणों की युग्म है वो दोस्तों हो जाएगा कैसा? असंगत। तो युग्म दोस्तों किस प्रकार का हो जाएगा? असंगत। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी है असंगत में, और ये कंडीशन जब ही बनती है जब दोनों रेखाएं समांतर हों और उनके जो युग्म है उसका कोई हल ना हो, और जब कोई हल नहीं होगा तो जो युग्म है वो होगा असंगत। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी अब आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। हमारा सवाल है 5x माइनस का 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है, और माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले काम वही करना है, ये जो अचर पद अकेला है इसको पक्षांतर करके हमें एक ही पक्ष में करना है। तो दोस्तों कंडीशन बन जाएगी 5x माइनस का 3y, 11 प्लस में इधर आएगा दोस्तों हो जाएगा माइनस का, बराबर में बचा क्या? 0। सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं, 10x प्लस 6y माइनस का 22 है, इधर आएगा दोस्तों हो जाएगा प्लस का 22, बराबर में क्या बचा? 0। अब इसकी तुलना कराते हैं कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोस्तों इतना आपको प्रत्येक सवाल में करना है। यदि सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अनुपातों की तुलना करके यह ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, तो दोस्तों संगत और असंगत आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों यहां से देखते हैं, x के बगल में पहले समीकरण की तुलना कराते हैं पहले समीकरण से। x के बगल में a1 है और यहाँ पर दोस्तों x के बगल में 5 है, तो a1 का मान हो गया दोस्तों 5। y के बगल में b1 है और y के बगल में माइनस का 3 है, तो यहाँ पर y1 का मान हो गया दोस्तों कितना? माइनस का 3। c1 की जगह पर दोस्तों यहाँ पर कितना है? माइनस का 11। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी तुलना कराते हैं x के बगल में a2 और x के बगल में माइनस का 10, तो a2 की वैल्यू हो गई माइनस का 10। y की बगल में दोस्तों v2 है और यहाँ पर 6 है, तो v2 का मान हो गया दोस्तों 6 और c2 का मान हो गया हमारा 22। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के सारे मान हमको ज्ञात हो चुके हैं। अब हमको ज्ञात करना है कि युग्म क्या है। तो रैखिक समीकरणों का युग्म होगा यदि, देखते हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। क्या कंडीशन होती है देखते हैं दोस्तों। a1 का मान है 5, a2 का मान है दोस्तों माइनस का 10, बराबर v1 का मान माइनस का 3 और यहां पर हो जाएगा दोस्तों कितना? 6 v2 की जगह पर, बराबर c1 की जगह पर माइनस का 11 और c2 की जगह पर 22। इसको हल करते हैं, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी माइनस का 1/2 बराबर 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी माइनस का 1/2 बराबर 11 एकम 11 11 दूनी 22, यानी माइनस का 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि तीनों अनुपात a1 a2 का बराबर है अनुपात b1 b2 के, और इन दोनों का अनुपात जो है बराबर है c1 अपान c2 के। तो दोस्तों ये कंडीशन बन गई हमारी संपाती की, यानी रेखाओं का युग्म है। जो रेखाएं कैसी हैं दोस्तों? रेखाएं संपाती हैं। और दोस्तों जब रेखाएं संपाती हो, समान अनुपात में हो, तो हमेशा ये याद रखना है कि जो युग्म होगा वो संगत होगा। युग्म संगत है, और जब संपाती होती हैं तो उनके अनेक हल होते हैं। हम लिखेंगे अतः
रैखिक समीकरणों के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो दोस्तों ये रहे आपकी तीनों कंडीशन। आपने देखा कि यदि बेसिक अच्छा है तो सवालों को एकदम आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते होंगे आपको ये सवाल एकदम आसानी से समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों ये सवाल वीडियो का आखिरी सवाल था। इसके बाद दोस्तों हम लोग मिलते हैं विलोपन और प्रतिस्थापन के लिए। ये दोस्तों एक दिन बाद क्लास आपको मिलेगी। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।